नमो नमः। यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली बुक संस्कृत पीयूषम का आज हम लोग चतुर्दशा पाठा पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानी। इसमें सुभाषितानी का मतलब होता है सु माने सुंदर, भाषितानी माने बोले जाने वाले वाक्य, सुंदर वाक्य। कुछ श्लोक के माध्यम से आपको इसमें सुंदर सुंदर वाक्य बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात इसका अर्थ क्या है? अलसस्य माने आलसी के, आलसी व्यक्ति के पास कुतो विद्या, विद्या कहाँ? कुतो माने कहाँ, आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ, मतलब जो आलसी होगा उसके पास विद्या नहीं होगी, क्योंकि विद्या के लिए मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। तो आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ? अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है, अविद्या है, यानी कि जो मूर्ख है, उसके पास धन कहाँ? कुतो धनम। और जो अधनस्य है, अधनस्य माने धन नहीं है जिसके पास धन नहीं है, कुतो मित्रम, उसके पास कोई मित्र नहीं होता, उसका कोई मित्र कहाँ? जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र कहाँ? और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जब मित्र नहीं है, जिसके पास कोई मित्र नहीं है, वो उसके पास सुख कहाँ? ऐसा इसमें बताया गया है। सेकंड श्लोक में क्या कहा गया है? न चौर्यहारम न च राजहारम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसमें विद्या की महिमा का वर्णन किया गया है कि विद्याधन जो है वो सभी धनों में से प्रधान है। कैसे? न चौर्यहारम, ये जो विद्याधन है इसको न चौर्यहार, हार्य मतलब न चोर चुरा सकता है, न च राज्यहारम, ना कोई राज छीन सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, और ना भाई, भाज्य माने हिस्सा बटाना, ना भाई हिस्सा इसमें बटा सकता है, न च भारकारी, और न ये भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धत, व्यय करते मतलब जितना इसको खर्च करते हैं, वर्धत एव नित्यम मतलब उतना ही रोज बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। अब क्या चीज़ कोई चुरा नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है? विद्या। तो विद्या ऐसा धन है कि जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई हिस्सा बटा सकता है, न ये भार के स्वरूप है। और एक और खूबी उसमें क्या है कि धन को तो जितना खर्च करते हैं कम होता है, लेकिन विद्या को जितना खर्च करते हैं उतना ही नित्य बढ़ता है, उतना ही ज्ञान बढ़ता है। इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। समझ में आया? तीसरा श्लोक क्या है? शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र, चंदनम न वने वने। इसमें बताया गया है कि एक चीज़ की विशेषता होती है, जरूरी नहीं कि वो हर किसी में हो, उसी से संबंधित ये श्लोक है। तो शैले शैले ना माणिक्यम, अब शैले माने पर्वत, हर पर्वत पर मणि नहीं होती है पर्वत पर, लेकिन हर पर्वत पर मणि नहीं होती है। और मौक्तिकम न गजे, हाथी के सिर पर मोती होता है, लेकिन हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र, मतलब सब जगह साधु नहीं होते हैं। साधु का मतलब सज्जन, पूरी दुनिया में हर इंसान सज्जन नहीं है। तो साधवा नहीं सर्वत्र, सब जगह साधु नहीं होते हैं, यानी कि सज्जन व्यक्ति नहीं होते हैं। और चंदनम ना बने बने, चंदन वन में होता है, लेकिन हर वन में चंदन नहीं होता है। यही चीज़ बताई गई है कि एक विशेष चीज़ विशेष जगह पे होती है, लेकिन हर जगह वो चीज़ नहीं होती है। तो वही बताया गया है, शैले शैले ना माणिक्यम, हर पर्वत पर मणि नहीं होती है। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता है। साधवा नहीं सर्वत्र,
सब जगह साधु सज्जन लोग नहीं होते हैं। चंदनम न वने वने, और हर वन में चंदन नहीं होता है, चंदन का पेड़ नहीं होता है। चलिए आगे चौथा क्या है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कितना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में परिश्रम करने को, कार्य करने को महत्व दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि कर्म प्रधान होता है, कार्य अवश्य करना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, हर कार्य उद्यमेन माने परिश्रम करने से, हर काम को करने से वो पूरा होता है। न मनोरथे माने केवल सोचने मात्र से नहीं, इच्छा करने मात्र से नहीं कोई कार्य पूरा होता है। उस कार्य को पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है, ये बताया जा रहा है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे सोए हुए शेर के मुंह में प्रविशन्ति मुखे मृगा, हिरन स्वतः ही नहीं आ जाता है, वह सोचे कि हिरन आ जाए और हम खा लें, ऐसा नहीं होता, उसे भी प्रयास करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कह रहे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुंह में सिंह यूं ही नहीं आ जाता है, उसे भी प्रयास करना पड़ता है। जिस तरीके से सोए हुए सिंह के मुख में सहज ही हिरन नहीं आ जाता है, उसी तरीके से किसी भी कार्य को करने के लिए कर्म करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। केवल सोचने मात्र से वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है, इसीलिए कर्म प्रधान है। 5वें श्लोक में बताया गया है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसमें बताया गया है कि अच्छे सद्गुणों से भरे सज्जन पुरुष की विशेषता बताई गई है कि वो कैसे होते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा, किसकी तरह होते हैं, जैसे खूब फल और फूल से लदा हुआ जो वृक्ष होता है वो कैसा होता है, नमन्ति, झुका हुआ होता है। जिसमें देखिए आप कोई फूल या कोई फल नहीं आता है, वो क्या होता है, जैसे बबूल का पेड़ एकदम सीधा खड़ा आसमान तक चला जाता है, लेकिन उसके नीचे ना किसी को छाया मिलती है ना फल फूल मिलते हैं। तो कहते हैं कि फलों से लदा हुआ वृक्ष क्या होता है, नमन्ति, झुका हुआ होता है। उसी तरीके से नमन्ति गुणिनो जना, उसी तरीके से गुणी व्यक्ति नम्र होता है। नमन्ति माने झुका हुआ से मतलब है विनम्र होता है। गुणों से भरा हुआ व्यक्ति, गुणों की खान जो होता है, गुणों से भरा हुआ व्यक्ति नमन्ति, झुका हुआ होता है। झुका से मतलब ये है कि उसमें शालीन होता है, अच्छे गुण होते हैं और विनम्र होता है। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च च नमन्ति कदाचन, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख न नमन्ति कदाचन, कभी भी झुकते नहीं हैं। सूखी लकड़ी को आप मोड़ें तो वो मुड़ेगी नहीं, टूट जाएगी। गीली लकड़ी को मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगी, हैं, तो सूखी लकड़ी को मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। मुड़ने का मतलब झुकेगी नहीं। और ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति झुकता नहीं है। कैसे, सज्जन और गुणी व्यक्ति ही झुक सकते हैं, विनम्र हो सकते हैं। इसमें यही बात बताई गई है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, आप इनको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करिए। आप कोमल कोमल बच्चे हैं, कोमल कोमल मन है, इन श्लोकों के माध्यम से आप भी अच्छे गुणों की खान बने, ये कोशिश करिए। चलिए, ये श्लोक तो पूरे हो गए, अब इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। न चौर्यहारम मतलब चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है। न माने नहीं, चोर के द्वारा, चोर माने चोर के, हार्य माने चुराने योग्य नहीं है। क्या, विद्या। भारकारी माने भार युक्त, कुता माने कहाँ, माणिक्यम माने मणि, मौक्तिकम माने मोती, साध्वा माने अच्छे लोग, उद्यमेन माने परिश्रम के द्वारा, न मनोरथ माने मन की इच्छा मात्र से नहीं, यानी कि सोचने मात्र से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य माने सोए हुए सिंह के, प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, नमन्ति माने नमन करते हैं,
शुष्क वृक्षाश्च, और मतलब सूखे हुए वृक्ष। कदाचन माने कभी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इसके शब्दार्थ हैं। अब आइए इसके अभ्यासकार में। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। अलसस्य किम नास्ति, आलसी व्यक्ति को के पास क्या नहीं है। आलसी व्यक्ति के पास विद्या नास्ति, हमने श्लोक में पढ़ा अलसस्य कुतो विद्या, तो आलसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं है। एक पद में क्या लिखेंगे, विद्या। शैले शैले किम न भवति, हर पर्वत पर क्या नहीं होता है, तो शैले शैले ना माणिक्यम, माणिक पढ़ा तो क्या नहीं होता है, माणिक्यम लिखेंगे। कस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति, किसके मुख में मृग नहीं प्रवेश करता है। सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के, सुप्तस्य सिंहस्य लिखेंगे। सेकंड देखिए क्या है, वाक्यानि पूरयत, यानी कि वाक्य को पूरा करिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है, अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है, या जो मूर्ख है उसके पास धन कहाँ, हमने श्लोक में पढ़ा ना, तो अविद्यस्य कुतो धनम। सेकंड में क्या है, खा में नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ होता है, तो क्या लिखेंगे, फलिनो। साधवा नहीं सर्वत्र, सब जगह सज्जन व्यक्ति नहीं होते हैं, साधवा नहीं सर्वत्र। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है। ठीक है, तीसरा क्या है, श्लोकांशान योज्यत, श्लोक के जो अंश हैं उनको योज्यत माने मिलाना है। अब इधर श्लोक के एक अंश लिखे होंगे, इधर आपके दूसरे अंश लिखे हैं, इन दोनों को सही से मिलाना है। किस श्लोक के बाद, किस लाइन के बाद कौन सी लाइन सही है वो मिलाना है। जैसे अधनस्य कुतो मित्रम, इसके आगे लिखा है प्रविशन्ति मुखे मृगा, ये इसके साथ का नहीं है, आपने श्लोक पढ़ा है, तो अधनस्य कुतो मित्रम के साथ में क्या आएगा, अमित्रस्य कुतो सुखम। इसके नेक्स्ट लाइन क्या है, अमित्रस्य कुतो सुखम। दूसरा क्या है, शैले शैले ना माणिक्यम, इसके आगे लिखा हुआ है नमन्ति गुणिना जना, तो ये इसके साथ का नहीं है, मैच का नहीं है। तो शैले शैले ना माणिक्यम के साथ क्या है, मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता, तो शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे आएगा। नमन्ति गुणना जना ये नहीं आएगा, ये गलत है। तीसरे में क्या है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य मौक्तिकम न गजे गजे, इसमें लिखा है मौक्तिकम न गजे गजे, तो न ही सुप्तस्य सिंहस्य के आएगा, न ही सुप्तस्य सिंहस्य के आगे क्या आएगा, प्रविशन्ति मुखे मृगा, जो फर्स्ट में दिया था उसके सामने वो आएगा, प्रविशन्ति मुखे मृगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा, इसके साथ में अमित्रस्य कुतो सुखम लिखा है, तो इसके सामने ये गलत है, क्या आएगा, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना, ये सेकंड वाले के सामने जो लिखा है ये आएगा, नमन्ति गुणनो जना। सीधी सीधी आपको हम जिसके साथ जो है वो लाइन लिख करके बता देते हैं, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करके याद करिए। इन श्लोकों को आप अच्छे से कंठस्थ भी कर लीजिए। उम्मीद है आपको लेसन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। लेसन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर पूछें। धन्यवाद।